अस्सलाम वालेकुम। तो वेलकम है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल जॉब्स अपडेट पे। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक कर लें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो आज आप लोगों को बताऊंगा कि पाकिस्तान रेंजर्स सिंध हो या पंजाब, उसमें रैंक्स कौन कौन से होते हैं, कितने रैंक्स होते हैं और कौन से कमीशन रैंक्स हैं और कौन से नॉन कमीशन रैंक्स हैं। तो ये सारे आप लोगों के सामने जो नज़र आ रहे हैं ये पाकिस्तान रेंजर्स सिंध और पंजाब के रैंक्स हैं। आगे फर्दर इनको डिटेल से मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा रैंक किसका है और कौन किस किस को मिलता है। तो जी ये आपको जो सामने नज़र आ रहा है ये लांस नाइक का रैंक है और इसके ये शोल्डर पे या चेस्ट पे इस तरह का बैच लगा होता है, इसको क्या कहते हैं, लांस नाइक। और ये आगे आप लोगों को बताता हूँ कि नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं जो उनके रैंक कौन से होते हैं और उनको कौन सी पिप्स लगी होती हैं। तो सबसे पहले जी नाइक आता है। नॉन कमीशन ऑफिसर्स में नाइक आता है। नाइक के यहाँ पे दो लाइंस होती हैं, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं एरो टाइप, ये दो लगी होती हैं। लांस नाइक जब प्रमोट होता है तो वो नाइक बनता है। लांस नाइक नॉन कमीशन ऑफिसर नहीं होता, वो सिपाही होता है एक। और जब वो प्रमोट होता है तो फिर वो नॉन कमीशन ऑफिसर्स में आ जाता है जो नाइक होता है। तो नाइक के बाद जब उसकी प्रमोशन होती है तो फिर वो हवलदार होता है, तो इसके ऊपर 3 एरो आ जाते हैं। तो फिर वो हवलदार प्रमोट कर दिया जाता है। तो हवलदार जब प्रमोट होता है तो वो फिर आगे जेसीओ में चला जाता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में। जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स होते हैं उनके रैंक में सबसे पहला रैंक आता है सब इंस्पेक्टर का। याद रखिएगा कि ये सब इंस्पेक्टर वो है जो नीचे से प्रमोट होकर के जाते हैं, जिनको क्लरिकल स्टाफ कहते हैं। ये लांस नाइक, नाइक, फिर हवलदार, वहाँ से ये प्रमोट होके आते हैं तो इनको फिर आगे जूनियर कमीशन ऑफिसर का रैंक मिलता है जो सब इंस्पेक्टर होता है। और आगे फिर इनको जब सब इंस्पेक्टर की प्रमोशन होती है तो वो इंस्पेक्टर ऑफ रेंजर बनता है, जिसके कंधे पे 3 स्टार्स होते हैं, उसे आगे इंस्पेक्टर ऑफ रेंजर्स बना दिया। तो जी जब वो इंस्पेक्टर ऑफ रेंजर जब प्रमोट होता है तो फिर उसे सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ रेंजर्स बना दिया जाता है, जिसके बैच देख सकते हैं कि इस पे एक चांद तारा बना हुआ, नीचे एक लाइन लगी हुई है। तो इसे जब ये पिप लगती है तो ये जूनियर कमीशन ऑफिसर्स में होते हैं, तो इसे सीनियर इंस्पेक्टर ऑफ रेंजर्स प्रमोट किया जाता है। तो जी आगे आ जाते हैं इसके ऑफिसर्स रैंक। तो ऑफिसर्स रैंक में आप लोगों को बताऊँ ये सारे आप आगे जो शो हो रहे हैं पिप्स, ये सारे ऑफिसर्स रैंक हैं। और ऑफिसर्स रैंक में सबसे पहला रैंक आ जाता है सब इंस्पेक्टर का। जी हाँ, जो आप लोग सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री जो जाती है सब इंस्पेक्टर की, ये कमीशन ऑफिसर्स होते हैं रेंजर्स में। तो इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो सेम एज इट इज़ सेकंड लेफ्टिनेंट के बराबर होती हैं। जो आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट होता है उसके बराबर इसकी सारी फैसिलिटीज़ और उसके बराबर ही इसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं। आगे जी इंस्पेक्टर ऑफ रेंजर्स जब सब इंस्पेक्टर जब प्रमोट होता है तो इंस्पेक्टर बनता है रेंजर में। तो उसके जो बैज होता है वो 3 पिप्स होती हैं और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सेम एज इट इज़ लेफ्टिनेंट के बराबर होती हैं जो पाकिस्तान आर्मी का होता है। तो जी आगे बात करें जी डी डीएस की, तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट रेंजर जो है इसके कंधे पे जी 3 स्टार्स होते हैं। ये 3 पिप्स आप लोगों को नज़र आ रही हैं। तो ये इसकी जो सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जैसे पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन की होती हैं। तो ये डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेंजर डीएसआर एक 17 ग्रेड का रैंक होता है और इसको आर्मी में कैप्टन के इक्वल किया जाता है। और इसकी जो फैसिलिटीज़ और इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कैप्टन की तरह की होती हैं। तो आगे बात करते हैं जी एसआर की, सुपरिटेंडेंट ऑफ रेंजर्स। तो जी सुपरिटेंडेंट ऑफ रेंजर्स की जो पिप है वो इस तरह की होती है, कुछ के उस पर चांद तारा बना होता है और ये इक्वल होता है पाकिस्तान आर्मी में मेजर के इक्वल। तो जी इस रेंज सुपरिटेंडेंट ऑफ रेंजर को जो फैसिलिटीज़ और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं वो आर्मी में मेजर की इक्वल दी जाती हैं। जब सुपरिटेंडेंट ऑफ रेंजर जब आगे प्रमोट होता है तो वो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेंजर एसएसआर हो जाता है। इसको विंग कमांडर भी कहते हैं। ये एक पूरी रेंजर्स की विंग को कमांड करता है और ये रफली ये इक्वल होता है पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल के। जब लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्वल होता है तो उसको सेम फैसिलिटीज़ और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं जो एक लेफ्टिनेंट कर्नल को दी जाती हैं। तो इसके जो ऊपर रैंक्स हैं जी वो सारे ब्रिगेडियर और उसके बाद मेजर जनरल के सारे जो रैंक हैं वो पाकिस्तान आर्मी से डायरेक्टली पाकिस्तान रेंजर्स को कमांड करने के लिए आते हैं। तो जी सबसे बड़ा जो रैंक होता है रेंजर्स का वो डीजी का होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेंजर्स। ये पाकिस्तान आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और ये उनको और जो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है वो इनको बैठ के डील करता है कि कौन सा, वो सारे बैठ के फैसला करते हैं कि किसको डीजी बनाना है। तो सारे उस क्राइटेरिया पे जो पूरा उतरता है पाकिस्तान आर्मी से तो वो डीजी बनता है रेंजर्स का, चाहे वो सिंध हो या पंजाब हो। तो जी मेनली जो आप लोगों को बता दूं कि रेंजर्स का जो हाईएस्ट रैंक है जहां सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट एंट्री जो प्रमोट होकर जा सकता है वो है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेंजर्स, इनके विंग कमांडर तक
ईज़िली प्रमोट होकर के जा सकता है। तो ये थे पाकिस्तान रेंजर्स के रैंक। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।